नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर है जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सदरलैंड ने अपराध के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सदरलैंड ने अपराध के विभिन्न संपर्क का सिद्धांत दिया हुआ है, तो पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध का उदाहरण है? तो इसमें से कर चोरी जो है श्वेत वसन अपराध का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस समाजशास्त्री ने विचलन को समाज के लिए एक कार्यात्मक माना है? तो विचलन को समाज के लिए कार्यात्मक जो है दुर्खीम के द्वारा माना गया है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। किशोर न्याय अधिनियम भारत में पहली बार कब पारित हुआ? तो किशोर न्याय अधिनियम भारत में पहली बार 1986 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी होते हैं, तो लोम्ब्रोसो का मानना है कि अपराधी जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मर्टन के अनुसार विद्रोह में क्या होता है? तो मर्टन के अनुसार विद्रोह में लक्ष्य और साधन दोनों को नकार कर नए विकल्प चुनना होता है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक विचलन की अवधारणा किसने दी? तो प्राथमिक विचलन की जो अवधारणा है वो एडविन लेमर्ट के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रोबेशन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में प्रोबेशन प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य है वो अपराधी का सुधार और पुनर्वास है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, अपराध एक सापेक्ष अवधारणा है, इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है आपसे पूछा गया है? तो इसका अर्थ है समय और स्थान के अनुसार अपराध की परिभाषा बदलती है। बी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सफेद पोश अपराध किस प्रकार के समाज की विशेषता है? तो सफेद पोश अपराध जो है वो आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता है। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार का संरचनात्मक कारण क्या है? तो भ्रष्टाचार का संरचनात्मक कारण होता है लाल फीताशाही। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, साइबर अपराध में हैकिंग का क्या अर्थ है? तो साइबर अपराध में हैकिंग का अर्थ होता है किसी के सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मादक द्रव्य व्यसन का मुख्य सामाजिक प्रभाव क्या है? तो मादक द्रव्य व्यसन का जो मुख्य सामाजिक प्रभाव है वो पारिवारिक विघटन है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार अहमवादी आत्महत्या कब होती है? तो अहमवादी आत्महत्या जो है जब व्यक्ति समाज से कटा हुआ महसूस करता है तब होता है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, आतंकवाद के पीछे मुख्य प्रेरक तत्व क्या हो सकता है? तो आतंकवाद के पीछे जो मुख्य प्रेरक तत्व हो सकता है वो धार्मिक कट्टरपंथ है, राजनीतिक विचारधारा है, अलगाववाद है, ये तीनों हो सकता है। तो 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, डार्क वेब का उपयोग अक्सर किस लिए किया जाता है? तो डार्क वेब का जो उपयोग है अक्सर जो है अवैध व्यापार और अपराध के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शराबखोरी को एक बीमारी किसने माना है? तो शराबखोरी को एक बीमारी जो है WHO के द्वारा माना गया है। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है वो संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, साइबर बुलिंग में शामिल है, क्या शामिल है आपसे पूछा गया है? तो सोशल मीडिया पर अपमानजनक संदेश भेजना साइबर बुलिंग में शामिल किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 26 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो गरीबी की संस्कृति की अवधारणा जो है ऑस्कर लेविस के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न है सापेक्षिक वंचना का संबंध किससे है? तो सापेक्षिक वंचना का संबंध जो है दूसरों की तुलना में खुद को गरीब समझने से है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संवैधानिक रूप से पिछड़ी जातियों की पहचान का मुख्य आधार क्या है? तो संवैधानिक रूप से पिछड़ी जातियों की पहचान का जो मुख्य आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने किस संदर्भ में दी? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा जाति गतिशीलता के आधार पर दी है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार देता है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 30 देता है। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 25 का हो जाएगा। अब 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दलित चेतना के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो दलित चेतना के उत्थान के लिए जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नृजातीय संघर्ष का मूल कारण अक्सर क्या होता है? तो नृजातीय संघर्ष का जो मूल कारण होता है वो संसाधनों और पहचान का संकट होता है। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला कारक है। क्षेत्रवाद को जो बढ़ावा देने वाला कारक है वो स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा है, पृथक राज्य की मांग है, भूमिपुत्र की अवधारणा है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है भारत में सांप्रदायिकता का अर्थ है। तो भारत में सांप्रदायिकता का अर्थ होता है अपने धार्मिक समूह के हितों को राष्ट्र हित से ऊपर रखना। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है गरीबी उन्मूलन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 30वें का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कौन सा शिकायत दर्ज करा सकता है? तो कौन शिकायत दर्ज करा सकता है? तो परिवार की कोई भी पीड़ित महिला शिकायत दर्ज करा सकती है इस अधिनियम के तहत। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पीढ़ी अंतराल का अर्थ है। पीढ़ी अंतराल का क्या अर्थ होता है? तो सोच और मूल्यों का अंतर होता है इसका अर्थ। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है दहेज हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विशेष रूप से है? तो दहेज हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की जो धारा है वो 304 बी है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वृद्धावस्था को एक सामाजिक समस्या कब माना जाता है? तो वृद्धावस्था को एक सामाजिक समस्या माना जाता है जब परिवार और समाज उनकी देखभाल करना बंद कर दे। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तलाक का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तलाक का बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है भावनात्मक असुरक्षा बढ़ जाती है, उनकी व्यवहारिक समस्याएं उनके जीवन में पैदा हो जाती है, शैक्षणिक गिरावट आ जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इम्पटी नेस्ट सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। बच्चों के घर छोड़कर चले जाने के बाद माता पिता का अकेलापन। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है घरेलू हिंसा का मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। तो घरेलू हिंसा का जो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है वो सत्ता की इच्छा, हीन भावना, बचपन का अनुभव। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेहर का संबंध किस धर्म के विवाह से है? तो मेहर का संबंध जो है मुस्लिम धर्म के विवाह से है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भारत में क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1456 है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विवाह विच्छेद की दर बढ़ने का एक प्रमुख कारण है। कौन सा कारण है आपसे पूछा गया है? तो एक प्रमुख कारण है महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो है मॉरिस डे मॉरिस के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा।
43 नंबर प्रश्न है विकास का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या है? तो विकास का समाजशास्त्रीय अर्थ है सामाजिक संरचना और मूल्यों में सकारात्मक परिवर्तन। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मापता है? तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है पुरुष और महिलाओं के विकास के बीच का अंतराल मापता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास के लिए आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण किसने दिया? तो विकास के लिए आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण जो है वो ILO के द्वारा दिया गया। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें जो मुख्य अंतर है विकास में सामाजिक कल्याण शामिल है, वृद्धि में केवल मात्रा देखी जाती है, विकास एक व्यापक शब्द है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि अमर्त्य सेन ने विकास को किस रूप में परिभाषित किया? तो अमर्त्य सेन ने विकास को क्षमता का विस्तार के रूप में परिभाषित किया। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो यह जो है प्रतिवर्ष UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं विकास के समाजवादी मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? तो विकास के समाजवादी मॉडल की जो मुख्य विशेषता है वो राज्य का नियंत्रण और सामाजिक समानता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? तो आधुनिकीकरण का अर्थ है विज्ञान तकनीकी और तर्कसंगत सोच को अपनाना। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है महानगर उपग्रह मॉडल किसने दिया? तो महानगर उपग्रह मॉडल जो है आंद्रे गुंडर फ्रैंक के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि समीर अमीन के अनुसार असमान विकास का परिणाम क्या है? तो असमान विकास का परिणाम जो है धनी देशों द्वारा गरीब देशों का शोषण है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं नील स्मेल्सर ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विभेदीकरण के साथ किसे जरूरी माना है? तो इनके द्वारा जो है एकीकरण को जरूरी माना गया है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है डेनियल लर्नर ने किस देश के अध्ययन के आधार पर अपना सिद्धांत दिया? तो डेनियल लर्नर के द्वारा जो है मध्य पूर्व का अध्ययन किया गया था, इसी के आधार पर अपना सिद्धांत दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न है रोस्टोव की अत्यधिक सामूहिक उपभोग कौन सी अवस्था है? तो अत्यधिक सामूहिक उपभोग जो है दोस्तों 5वीं अवस्था है। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत में अर्ध परिधि क्या है? अर्ध परिधि क्या है आपसे पूछा गया है। तो वे देश जो विकसित और विकासशील के बीच में हैं वे अर्ध परिधि में शामिल हैं। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि डिपेंडेंस एंड अंडर डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है यह जो है एजी फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है पारंपरिक समाज की विशेषता क्या होती है? तो पारंपरिक समाज की जो विशेषता है वो भाग्यवादिता और सीमित उत्पादकता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है पूंजीवादी व्यवस्था में विकास का विकास और अल्प विकास का विचार किसने दिया? तो यह जो विचार है यह जो है एजी फ्रैंक के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है लर्नर के अनुसार सहानुभूति का क्या अर्थ है? तो लर्नर के अनुसार सहानुभूति का अर्थ होता है खुद को दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं में रखकर देखना। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है विकसित समाज का लक्षण है। विकसित समाज का लक्षण क्या है? तो उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च साक्षरता, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी जो है विकसित समाज के लक्षण माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 62 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम का अर्थ है। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम का अर्थ होता है वैश्विक संस्कृति और स्थानीय संस्कृति का अंतर संबंध। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि अल्प विकास कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं बल्कि यह बनाया गया है। यह किसका मानना है? किसका मानना है यह? तो यह जो है निर्भरता सिद्धांतकारों का मानना है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा।
64 नंबर प्रश्न है, रोस्टोव के अनुसार टेक ऑफ अवस्था में निवेश की दर कितनी होनी चाहिए? तो टेक ऑफ अवस्था में जो निवेश की दर होनी चाहिए वो 10% से अधिक होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी, जो आर्थिक विकास की नींव मानी जाती है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का अर्थ है काम करने की इच्छा और योग्यता होने पर भी काम न मिलना। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय कृषि में ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण क्या है? तो भारतीय कृषि में ऋणग्रस्तता का जो मुख्य कारण है वो मानसून पर निर्भरता, साहूकारों का शोषण, उत्पादन का कम मूल्य, ये सभी है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, मानव संसाधन को पूंजी में कैसे बदला जा सकता है? तो मानव संसाधन को पूंजी में जो है शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य में निवेश करके बदला जा सकता है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी कब होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव आता है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस आयोग ने मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा पर जोर दिया? तो शिक्षा पर जोर जो है कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, मनरेगा के तहत वर्ष में कम से कम कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा के तहत कम से कम जो है 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, कृषि संकट को दूर करने का एक उपाय है, कौन सा एक उपाय है आपसे पूछा गया है? तो फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, ये सभी एक उपाय हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 73 नंबर प्रश्न है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी खोजने के बीच का जो समय होता है उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। 73 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, कौशल विकास से क्या लाभ होता है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बेरोजगारी कम होती है, उत्पादकता बढ़ती है, आय में वृद्धि होती है। 74 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि किस प्रकार का व्यवसाय माना जाता है? तो भारत में जो कृषि है वो जीवन निर्वाह का साधन माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किस रिपोर्ट में हुआ? तो सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, विस्थापन का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो विस्थापन का सबसे बुरा प्रभाव जो है हाशिए पर रहने वाले लोगों और आदिवासियों पर पड़ता है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा था वो बड़े बांधों के कारण होने वाला विस्थापन और पर्यावरणीय क्षति था। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा संकेत क्या है? तो ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र तल का बढ़ना, बेमौसम बरसात, ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा संकेत माना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 81 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी नारीवाद की प्रमुख भारतीय विचारक कौन है? तो पारिस्थितिकी नारीवाद की प्रमुख भारतीय विचारक जो है वंदना शिवा को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, विस्थापन के बाद पुनर्वास का अर्थ है? तो विस्थापन के बाद पुनर्वास का अर्थ होता है उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को दोबारा बसाना। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का जो संबंध है वो सतत विकास से है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है वो एम एन श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ है? तो सच्चर कमेटी का जो गठन है वो जो है 2005 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठित अपराध नहीं है? तो संगठित अपराध इसमें से जो है अचानक गुस्से में की गई हत्या नहीं है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न है, द सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो नील स्मेल्सर हैं। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंख्या विस्फोट का विकास पर जो प्रभाव पड़ता है, प्रति व्यक्ति आय और संसाधनों पर इससे दबाव बढ़ता है। तो बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, डिजिटल विभाजन का क्या अर्थ है? तो डिजिटल विभाजन का अर्थ होता है तकनीकी तक पहुंच रखने वालों और न रखने वालों बीच का अंतर जो है डिजिटल विभाजन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, अप्पिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो अप्पिको आंदोलन जो है कर्नाटक से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सूचना का अधिकार कैसे सहायक है? तो 94 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सरकारी कामों में पारदर्शिता ला करके। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल परिप्रेक्ष्य विकास को किस रूप में देखता है? तो 95 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवस्था में धीरे धीरे होने वाले सुधार के रूप में देखता है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, युवा असंतोष का एक प्रमुख कारण क्या है? तो युवा असंतोष का एक प्रमुख कारण है बेरोजगारी और भविष्य की अनिश्चितता। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सामाजिक समस्या वह स्थिति है जिसे समाज का एक बड़ा हिस्सा अवांछनीय मानता है, यह किसने कहा है? तो यह जो है फुलर और रिचर्ड के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न है, पेरिस समझौते का संबंध किस गैस के उत्सर्जन को कम करने से है? तो पेरिस समझौते का जो संबंध है वो कार्बन गैस के उत्सर्जन को कम करने से है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, विकास का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो विकास का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।